जिस मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा था नीतीश कुमार ने, उस मुस्लिम महिला का बयान सामने आ गया है और उसका बयान देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस कृत्य को लेकर के भारत की फजीहत हो रही है। यहां तक कि तुर्की से लेकर कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तमाम मुस्लिम देशों ने इसका जमकर विरोध किया है। अरब की मीडिया में भारत की फजीहत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी क्या नीतीश कुमार को नहीं बचा पाएंगे? क्या अब नीतीश कुमार की कुर्सी जाना फाइनल हो चुका है? नीतीश कुमार ने जिस तरह से मुस्लिम महिला के साथ जो कार्य किया, जो अब एक ऐसा देश का मुद्दा नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, जिसमें अरब देश खुलकर मैदान में आ चुके हैं, सीधे तौर पर भारत के ऊपर जिस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो बड़ा खतरा नीतीश कुमार को होता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद से सवाल पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो मुस्लिम महिला के साथ किया, क्या उसके बाद नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं विशाल यादव। गोदी मीडिया ने तो इस खबर को आप लोगों की आंखों से ओझल कर दिया, लेकिन आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जिस मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा था नीतीश कुमार ने, उस मुस्लिम महिला का बयान सामने आ गया है और उसका बयान देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस कृत्य को लेकर के भारत की फजीहत हो रही है। यहां तक कि तुर्की से लेकर कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तमाम मुस्लिम देशों ने इसका जमकर विरोध किया है। अरब की मीडिया में भारत की फजीहत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके नेताओं की ये गंदी घटिया हरकतें कहीं न कहीं देश की छवि को धूमिल कर रही हैं। मुस्लिम राष्ट्रों ने क्या कहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कई मुस्लिम देशों ने इस पर एतराज जताया, क्योंकि हो सकता है कि इन तमाम नेताओं, अंधभक्तों, भाजपा के लिए ये पर्दा हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में मुस्लिम महिलाओं का घूंघट उठाना और मुसलमानों में हिजाब को उठाना, ये कहीं न कहीं महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना है। एक हिसाब से नीतीश खिलवाड़ करना है। इस मुस्लिम महिला नीतीश कुमार जो फंस चुके हैं बुरी तरीके से, इस मुस्लिम महिला की जो अस्मिता थी उसको गिरा दिया है। एक हिसाब से नंगा कर दिया नीतीश कुमार ने। जिस बात को लेकर आज ये मुस्लिम महिला, ये डॉक्टर मुस्लिम महिला डरी हुई है, इसने अपना बयान जारी किया है। देखना चाहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस मुस्लिम महिला जिसका हिजाब नीतीश कुमार ने खींचा था, उस मुस्लिम महिला का बयान दिखाते हैं। उसके बाद अरब की मीडिया में विदेशों ने, तमाम मुस्लिम देशों ने क्या प्रतिक्रिया दी है भारत को लेकर के, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया कि भारत में मुसलमान होना आसान नहीं है। पाकिस्तान का ये बयान आया है कि भारत में मुसलमान भारत में इतना आसान नहीं है। अब सबसे पहले आप सभी लोग जो आयुष सोचिए, डॉक्टर नुसरत परवीन, इन्हीं मैडम का हिजाब नीतीश कुमार ने खींचा था। चेहरा देख लीजिए, इनकी पहचान कर लीजिए। यही वो मैडम है जिनका नीतीश कुमार ने अपमान किया, हिजाब खींचा। अब इन्होंने क्या बयान जारी किया देखिए, लिखा भी है, खुद को डरा हुआ और अपमानित महसूस कर रही हूँ। जरा देखिए, डॉक्टर नुसरत परवीन खुद को डरा हुआ, मैडम साहिबा कह रही है कि खुद को डरा हुआ और अपमानित महसूस कर रही हूँ। इस घटना से मुझे आघात पहुंचा है, इसीलिए अब सरकारी सेवा ज्वाइन नहीं करूंगी, माफी चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, मैडम ने साफ साफ कहा कि खुद को डरा हुआ और अपमानित महसूस कर रही हूँ। इस घटना से मुझे आघात पहुंचा है, इसीलिए अब सरकारी सेवा ज्वाइन नहीं करूंगी। नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने पर डॉक्टर नुसरत परवीन का ये बयान है। देख लीजिए, मैडम साहिबा साफ साफ करें कि सरकारी सेवा ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं अपने आप को डरा और अपमानित महसूस कर रही हूं। डॉक्टर नुसरत परवीन मैडम ये बात कह रही है। अब जरा सोच कर देखिए कि नीतीश कुमार ने कितनी घटिया हरकत की है। कभी महिलाओं के गले में माला डाल देते, मुस्लिम महिला का हिजाब खींच देते, कभी सेक्स, बताइए, मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया। सोचिए, करते, दिमाग है नहीं, बोलने की कला है नहीं, दो शब्द पढ़े लिखे है नहीं, देहाती भाषा में वो भरी सदन में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि महिलाओं को शर्म आ जाए। अब जरा यहाँ पर देखिए, अरब की मीडिया ने क्या कहा है वो देख लीजिए, जहां पर तहलका मच गया। लिखा भी है, नीतीश कुमार के व्यवहार की चर्चा अरब के मीडिया में भी, क्या भारत की छवि पर पड़ेगा असर? देख लीजिए, अरब की मीडिया में भी सोचिए, रिपोर्ट भी छाप दी कि नीतीश कुमार ने जो हरकत की है इसकी कीमत भारत देश को चुकानी पड़ेगी।
क्योंकि अरब देशों ने भारत पर एक हिसाब से हमला बोल दिया है। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को देखते हुए अब अरब देशों ने इस पर प्रतिक्रिया जारी की है। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया था। नीतीश कुमार का यह व्यवहार भारत के मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में भी चर्चा का विषय बना। तुर्की से लेकर कतर तक के मीडिया ने नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना की। पाकिस्तान में भी लोग कहने लगे कि भारत में मुसलमान होना आसान नहीं है। देख लीजिए, पाकिस्तान ने खुद कहा कि भारत में मुसलमान होना आसान नहीं है। लिखा भी है, तुर्की से लेकर कतर तक के मीडिया में नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना हुई। तुर्की से कतर तक इंटरनेशनल मुद्दा मान लीजिए आप पूरा ये आसान नहीं। नीतीश कुमार क्या तस्वीरें हमारे देश की पहुंच रही हैं और उनकी पहचान इस व्यवहार से मेल नहीं खाती है, लेकिन अब ज्यादा सठिया गए हैं। बुढ़ापे में लोग सठिया ही जाते हैं। नीतीश कुमार सठिया गए, 2 दशक से मुख्यमंत्री है, लेकिन इनकी हरकतें जो है एक चपरासी से भी बदतर है। ऐसा नहीं करना चाहिए नीतीश कुमार को, लेकिन बुढ़ापे में वो सठिया गए पूरी तरीके से, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मोदी की चरण वंदना में इतना मगरूर है कि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा, उनके मान सम्मान के बारे में नहीं सोच रहे। कभी शादीशुदा महिला के गले में माला डाल देते तो मुस्लिम महिला का हिजाब खींच देते। ये तो ना तो हिंदुओं की महिलाओं का सम्मान कर रहे, ना ही मुसलमानों की, यानी कि सठिया गए, पागल हो गए। इन्हें पागल घोषित कर देना चाहिए एक हिसाब से। देखिए लिखा भी है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक प्रवक्ता से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यह विषय उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। देख लीजिए, जब बीबीसी के एक पत्रकार ने जेडीयू के एक प्रवक्ता से पूछा तो प्रवक्ता ने कहा भाई ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते, इसका जवाब नहीं दे सकते। भाई क्यों नहीं दे सकते? देखिए लिखा है, जून 2022 में नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस पर मुस्लिम देशों से तीखी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हम लोगों को मालूम है खिलवाड़ करना है कि मोहम्मद नीतीश कुमार जो फंस चुके हैं बुरी तरीके से। शर्मा ने टिप्पणी की थी, बहुत गंदी टिप्पणी की थी, आप लोगों को मालूम होगा। साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। अरब देश सामने आ गए और कहने लगे कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों को मालूम है कि आज भारत इतना सक्षम नहीं है कि हम अपने आप देश को कंट्रोल कर सकें। हम आज भी विदेशों पर निर्भर हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो विदेश से हम इंपोर्ट करते हैं, तो स्वाभाविक है कि विदेशों की सुननी पड़ेगी। अब अरब देश नाराज हुए तो नूपुर शर्मा को पार्टी से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकालना पड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को बाहर निकाल दिया जाएगा? अब अरब देश सामने आ गए, बताइए भारत में इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और मांग ये कि सोचिए नीतीश कुमार को एनडीए घटक दल से अलग कर दिया जाए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। नीतीश कुमार की उम्र ज्यादा हो गई है, तजुर्बा जो था वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि उम्र बढ़ती जरूर है लेकिन तजुर्बा घटता जाता है। नीतीश कुमार साथ वही हो रहा है, इनका तजुर्बा घटता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, बुढ़ापे में सठिया गए हैं और ऐसी ऐसी हरकतों खुद को डरा हुआ। यहाँ तक कि शर्म की बात है कि एक यूपी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, उनका बयान आप लोगों ने देखा होगा, कल ही मैंने आपको दिखाया था, जहां पर संजय निषाद ने साफ साफ कहा कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तब क्या होता। जरा देखिए, जहां पर नीतीश कुमार को रगड़ देना चाहिए वहां पर नीतीश कुमार का बचाव किया जा रहा है। क्या भाजपा के लोग ऐसे ही हैं? क्या भाजपा घटक दल ऐसा है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानता? देखिए, मोदी योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद क्या कह रहे हैं, नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। खिलखिलाते हुए संजय निषाद, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ये सोच है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का महिलाओं के लिए, भाजपा जाए तो महिलाएं सुरक्षित रह पाए। अब जरा देख लीजिए, ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही। बताइए, मुस्लिम महिला का हिजाब कीजिए, सोचिए। अपमानित महसूस कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार रिक्वेस्ट भी कर सकते थे कि मैडम हटा दीजिए नकाब, वो बात अलग की थी, वो हटा रही नहीं हटा रही, लेकिन आपने झट से खींच दिया। ये गलत है, ना तो देश माफ करेगा, ना विदेश माफ करेगा, ना हमारा लोकतंत्र माफ करेगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके अरब की मीडिया में भी सोचिए। दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब चेहरे से हटा दिया, जो एक देश का मुद्दा नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। दुनिया के सारे मुस्लिम देश इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने तो यहां तक कह दिया कि भारत के अंदर मुस्लिम होना आसान बात नहीं है। क्या भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, जिसके आधार पर यह बात कही जा रही है? जब ऐसी तस्वीरें अलग अलग राज्यों के अंदर मुसलमानों को लेकर जाएंगी तो ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है। नीतीश कुमार ने जो किया, क्यों किया, किस लिए किया, ये एक अलग बात है, लेकिन तस्वीर इस तरीके से वायरल होती हुई नजर आ रही है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके का यह कार्य किया है, उसके बाद क्या नीतीश कुमार की कुर्सी बच पाएगी? क्या मोदी जी भी बचा पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार इस पर माफी मांगकर मामला सेट कर लेंगे? बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।